उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आइए उत्तर प्रदेश चलते हैं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में हमने बांटा हुआ है और 4 पार्ट में पहला पार्ट जो आपको हम बताएंगे वो पूर्वांचल का होगा। तो पूर्वांचल है, मध्य भाग जो अवध है वो है, पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड है। ये 4 और उत्तर प्रदेश में कुल सीटें 403 हैं और इन 403 सीटों पर दलीय स्थिति 2017 की क्या थी। आइए सबसे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें आई थी ये स्क्रीन पर ले आइए, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर इन चारों पार्ट को जल्दी जल्दी देखेंगे और हमारे तमाम विश्लेषक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनके विश्लेषण भी उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति 2017 की। भाजपा का गठबंधन था अकाली दल के माफ करें अपना दल के साथ भी और सुभासपा के साथ भी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में। तो भाजपा खुद अकेले दम पर 403 में से 312 सीटें, अपना दल जो है अनुप्रिया पटेल का जो पार्टी है वो 9 सीटें और सुभासपा की 4 सीटें। ये इस प्रकार 325 सीटों के साथ ह्यूज मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी गठबंधन की सरकार या एनडीए की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बनेगी ये हम समझेंगे और साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है उसका समाजवादी पार्टी और आईएनसी इन दोनों का जो गठबंधन है उस समय हुआ था, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। और आप याद कीजिए कि उस समय कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों का कमाल वहां नहीं हो पाया और 47 सीटें समाजवादी पार्टी को और 7 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। इसके बाद बसपा, आप देखिए सारी जो सीटें हैं ये आपके सामने, दलीय स्थिति आपके सामने है। बसपा को मात्र 19 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। 403 में से 325 सीटें गठबंधन के खाते में। अब आइए सीधा चलते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, अगर ला पाए जल्दी से लेकर आइए स्क्रीन पर और ये हम समझने की कोशिश करें। और आपको एक बात और बता दूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश चलें उससे पहले, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो आंकड़े हैं सारे पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 167 सीटें हैं, 167 सीट्स, 167 सीट्स। इनमें से किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं ये अगर स्क्रीन पर ला पाए जल्दी से तो ये हम रखें अपने साथियों के बीच और चर्चा को आगे बढ़ाएं। पूर्वांचल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों का जो स्टेक्स हैं वो मतलब कहें तो खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत पूरी दांव पर है। पूर्वांचल का गढ़ जो है, अगर पूर्वांचल अलग राज्य बना दिया जाए तो बनारस को कहा जाता है कि वहाँ की राजधानी बनाएंगे और बनारस से, वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बार वाराणसी गए, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया उन्होंने। तमाम बातें आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बीच आप देख रहे हैं कि पूर्वी यूपी में बीजेपी को आज की तारीख में 70 से 72 सीटें और समाजवादी पार्टी को 82 से 84 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 70 से 72 सीटें बीजेपी और 82 से 84 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि बसपा 3 से 5, कांग्रेस 6 से 8 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। ये क्या कुछ कह रही हैं ये समझेंगे हम, हमारे तमाम साथियों के बीच चलेंगे और जानेंगे। 70 सीटें, 70 से 72, 167 में से जो यहां पर नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर देखिए यहां कांग्रेस है और उसके बाद चौथे नंबर पर बसपा, फिर अन्य। क्या कुछ कहते हैं ये आंकड़े, सीधे हमारे तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उनको स्क्रीन पर लेकर आइए, चर्चा को आगे बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश पर चर्चा के लिए बहुत कुछ है और सीधा आना चाहूँगा हमारे साथ राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूँ। क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके जो पूर्वांचल के आंकड़े हैं और जिसमें 167 सीटें और 167 में से 70 से 72 सीटें कांग्रेस के खाते में और माफ करें बीजेपी के खाते में और समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई 82 से 84 सीटें। मतलब यहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई, पूर्वांचल गढ़ है, योगी और मोदी दोनों का, और काफी वहां पर फोकस्ड हैं।
बिल्कुल, ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही टेंशन देने वाला संख्या हम लोग प्रथम दृष्टया ही देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बना वाराणसी, हम लोग देख रहे हैं कि वो शामिल है, गोरखपुर शामिल है, और हाल के समय में प्रधानमंत्री जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से जो है कि वो बनारस जा रहे हैं और पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि उनको पहले ही पता था कि पश्चिम से तो हमें सीटें नहीं मिलेंगी, उसकी भरपाई वो पूर्वांचल से करना चाह रहे थे। और अगर और पिछले बार देखें तो उनकी संख्या 100 से ऊपर थी और पीछे नीचे जा रहे हैं। और अभी मेरे आकलन के मुताबिक तो इसमें कम से कम जो है ना समाजवादी पार्टी भी और बढ़त में जाएगी और पूर्वांचल के क्षेत्र में जो वहां के और लोगों से, तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए इन्होंने तमाम प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम वहां पे अपने पहले तो विकास को मुद्दा बना दें। विकास को मुद्दा बनाने का इन्होंने प्रयास किया। आनंद फानंद में हम लोगों को याद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया वहां पे, और किस तरह से उसमें तो टॉयलेट बने थे ना, तमाम तरह की चीजें हुई थी। तो आधे अधूरे ढंग से आपने एक तरह से दूसरे सरकार की उपलब्धियों को आप खुद लेने का प्रयास कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले लोग मान जाए कि पूर्वांचल में विकास की बत्ती जो है वो खुल चुकी है, तो वैसी स्थितियां थी नहीं। उसके बाद से आप देख लीजिए स्थिति की बनारस काशी कॉरिडोर के ऊपर आ गए, जो कॉरिडोर के मामले में पहले ही सब वहां पे बनारस में एक तरह से देखिए बहुत सारे लोग जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत थे उन्होंने खुल के कहा है कि जो भगवान शंकर है वो वैभव के नहीं है, वो तो वैराग्य के प्रति जो है कि वो संलिप्त रहते हैं। तो जिस तरह से आपने एक तरह से काशी को वैभवपूर्ण बनाने के लिए जो टोक्यो का नारा था, टोक्यो का नारा क्या था? टोक्यो का नारा तो था कि गली कूचे सबों को जो है सवार के। टोक्यो अभी भी एक तरह से गलियों का शानदार शहर कहा जाता है। और आपने यहाँ पे पूरा का पूरा जो उसका मंदिर की जो पूरी स्थितियां थी, कई सारे प्राचीन मंदिरों को जो है कि वो विखंडित कर दिए गए। तो ये बनारस की जो स्थितियां रही है, काशी कॉरिडोर का जो मामला रहा, वो पूरी तरह से फ्लॉप मॉडल रहा। पूर्वांचल को देखिए हमें याद रखना चाहिए कि पूर्वांचल की जो स्थितियां थी, नंबर वन चीज कि आज पूर्वांचल में जो छोटे छोटे समूह समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिल रही है, ये दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने चाहे वो सुभाषपा, जो कि इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के कृष्णा पटेल जो उनकी मां है अनुप्रिया पटेल की, उसको अपने तरफ जोड़ा है। महान दल, तो इस तरह के तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ के उन्होंने बिल्कुल वही सोशल तैयार कर लिया है जो सोशल इंजीनियरिंग हम लोग 2017 में एक तरह से देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी बना के आई हुई थी। और दूसरी चीज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री ने तो बड़े जोश खरोश के साथ विमान में उतर के जो है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, लेकिन जब समाजवादी पार्टियों ने वहां पे जो है कि वो जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे उतरे तो दिन तो छोड़ दीजिए, रात तक जो है कि वहां पे भीड़ जो है कि वो अभूतपूर्व भीड़ जो है कि लगातार बनी रहे। हम लोग समझते हैं कि एक पॉइंट पे भीड़ को जमा करना वो एक आसान सी बात होती है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट पूरा रास्ता काटते जबरदस्त भीड़ हो, और वो तभी संभव है जब जनता आपसे प्यार कर रही हो। तो पूर्वांचल में एक तरह से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इसमें उसने बढ़त बनाया है, और ये बढ़त हमें लग रहा है कि और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इस समय जो आंकड़ों में बढ़त दिख रही है वो बढ़त उससे भी ज्यादा दिखेगी, और भारतीय जनता पार्टी इससे भी पीछे जाने की उसके पूरे संभावना है, क्योंकि ना तो यहाँ पे विकास का मुद्दा चला है, क्योंकि विकास उन्होंने किया नहीं है तमाम, और दूसरी चीज जो पोलराइजेशन का पूरा प्रयास हुआ है, अब तक उस पूरे पोलराइजेशन के प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली है, और उस कारण से यह संख्या हम लोगों को नजर आ रही है।